हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में आज हम लोग जो है संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा ही नहीं, जो है सिलेबस में आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया है और लास्ट में आपका अव्यय दिया हुआ है। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा में सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं नाउन। नाउन बोलते हैं इंग्लिश में संज्ञा को। तो संज्ञा की डिफिनीसन क्या है? पहले ही हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो याद करते थे, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हम लोगों ने बचपन में ऐसा रटा कि आज तक हम लोग इसको भूल नहीं पाए। और आज भी अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि नाउन की डिफिनीशन बताओ तो वो फटाक से बता देगा, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये तो नाउन की डिफिनीशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग को जो है हिंदी ग्रामर में नाउन को पढ़ना है। तो संज्ञा को तो हम लोग डिटेल में संज्ञा पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में संज्ञा दिया हुआ है। तो संज्ञा कहने को लगता है हमें कि संज्ञा छोटा सा टॉपिक है। क्या है संज्ञा में? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस इतना आपको पता चल गया और आप इससे जो है आंकड़ा लगा लेते हैं कि संज्ञा तो हमको आ गई। लेकिन संज्ञा को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो संज्ञा रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। और जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं तो वो गलत नहीं पढ़े हैं, वो सही पढ़े हैं हम लोग। डिफिनीसन वास्तव में जो है संज्ञा की वही है। तो अगर एक लाइन में हम लोग बात करें तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है सब संज्ञा है। चाहे पेड़ हो, आपका रोड हो, इसके बाद दुकान हो, वस्तु हो, कोई मेज हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो, वो सब क्या है? संज्ञा है। तो चलिए हम संज्ञा की डिफिनीसन देखते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा की डिफिनीसन ही देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कलकत्ता है, टेबल है, सीता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, बुढ़ापा हो गया आदि। तो ये तो रही संज्ञा की डिफिनीसन। और संज्ञा का जो है एग्जाम्पल हमने देख लिया कि संज्ञा के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद की अगर बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पे या मूलतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे, तो आप बताएंगे कि संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पे 3 भेद होते हैं। क्या क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के 3 प्रकार हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे या मूल के आधार पे संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डिफिनीसन थोड़ा डिटेल में हम लोग देखें तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र एक ही है। और अगर नदी की बात होगी तो बहुत सी नदी हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, बहुत सी नदियों की बात होगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता हो। जैसे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस एक ही व्यक्ति थे, कई डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। और जैसे दिल्ली है तो दिल्ली एक ही है, हिमालय एक ही है। तो जिससे एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा देखेंगे। जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, मतलब जिन शब्द से एक ही प्रकार के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झील हो गया, आदमी हो गया, पहाड़ हो गया आदि। जैसे मान लीजिए झील की बात हो रही है तो झील में कई नाम हैं। जब नाम की बात आ जाए तो वहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे झील मतलब कि बहुत सारी झीलों की बात हो रही है, आदमी मतलब बहुत सारे आदमी, उसका नाम नहीं पता है। और पहाड़ में भी जैसे बात यहाँ हिमालय या माउंट आबू ये सब की बात नहीं हो रही, सिर्फ पहाड़ की बात हो रही। तो किस पहाड़ के पूरे जाति की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा है।
तो जातिवाचक संज्ञा की डिफिनीशन आपने देख ली। अब हम लोग भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का जहाँ बात हो वहाँ पे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु का गुण, धर्म, दशा का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शीतलता हो गया, बुढ़ापा हो गया, गर्मी हो गई, लंबाई हो गई, ये सब क्या हैं? ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। तो ये तो संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर रहे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट में दिया हुआ संज्ञा के दो अन्य भेद और हैं। एक समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं, और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिससे समुदायवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिसका समूह का बोध हो, मतलब एक ग्रुप का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। जैसे स्कूल में जैसे बच्चों की भीड़ है तो वहाँ पे समूह है। बारात हो गई, सभा हो गया कोई, या गायों का झुंड है, भैंसों का झुंड है, कोई दल है, तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का जहाँ बोध हो वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये तो संज्ञा के भेद जितने हैं 5 प्रकार के। अगर पूछा जाए कि आपसे कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे 5 बताएंगे आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन अगर आपसे कभी ये लिखा रहे कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद हैं तो आप क्या बताएंगे? व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के सिर्फ 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। एक बार और सुन लीजिए अच्छे से कि संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पे 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और अगर बात हो कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं तो वहाँ पे आप 5 बताएंगे। 5 भेद हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोग जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं हैं, और आपके एग्ज़ाम में जो है इसी तरह का प्रश्न बना हुआ है। भाववाचक संज्ञा बनाना। तो भाववाचक संज्ञा हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। एक जो है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? जैसे आदमी है, आदमी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। मैंने पढ़ाया पहले, डिफिनीशन बताई, उसके उदाहरण बताया, आपको समझ में आया होगा। तो आदमी जैसे जातिवाचक संज्ञा है, उसको हमें भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है तो आदमी का क्या हो जाएगा? आदमियत हो जाएगा। इंसान का जो है इंसानियत हो जाएगा। आपका जो है पशु का पशुता हो जाएगा। ठीक, मित्र का जो है मित्रता हो जाएगा। तो ये तो रहा जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो एक बात आप लोग से मुझे कहनी थी कि आप लोग हिंदी को जो है हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 25 नंबर का जो है हिंदी आएगी और 75 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी से। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कट ऑफ जब जारी होता है तो कभी कभी पॉइंट से लोगों का नहीं होता, कुछ पॉइंट से लोगों का जो है कंपटीशन में गिर जाते हैं, नहीं हो पाता उनका। और वो कितना खलता है ये तो आपको पता होगा कि कभी कभी अगर आपका 1% से या आधा % से या कुछ पॉइंट से अगर आप कट जाते हैं कंपटीशन में तो वो काफ़ी जो है अंदर से कष्ट दे जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी पेपर को, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लीजिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे लॉ का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट है जब तक आप किसी कंपटीशन को निकाल नहीं लेते। और कभी भी कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसे मत पढ़िए कि बस इसको बस एग्ज़ाम ही पास करना है, बस हटाओ पढ़ के किसी तरह निकालो इसको।
ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक आप जो है ये समझ के नहीं पढ़ेंगे कि हमको ज्ञान भी लेना है। देखिए आपको कैसे समझ में आती है कोई चीज़, आप पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगी। अगर मैं 15 मिनट या 20 मिनट की हिंदी की वीडियो रहती है तो अगर आप नहीं लिख सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसको सुनिए। सिर्फ़ और सिर्फ अगर कुछ काम कर रहे हैं या सो ही रहे हैं तो मोबाइल को चला करके ईयरफोन लगा लीजिए, कान में सुनते रहिए, कुछ तो आपको याद होगा। अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर भी उससे बन जाता है तो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आप 100% नहीं तैयार कर सकते या एक दिन पहले आप नहीं कर सकते। आपको 1% अपना रोज़ देना होगा, तभी आप जो है किसी कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। ये नहीं है कि एग्ज़ाम आ गया सर पे, एक दिन बचा है तो हम हिंदी भी पढ़ लेंगे, इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, लॉ भी पढ़ लेंगे, सब नहीं पढ़ सकते आप। आपको एक दिन जो है देना होगा अपना, क्योंकि 1% देते देते ही एक दिन 100% होता है। एक लाइन जो है हमको याद आ गई, हम लोग के जब पढ़ते थे तो उस समय टीचर हम लोग के काफ़ी सुनाते थे कि कभी भी अगर लाइफ में चेंज होना है तो आपको 1% देना होगा। तो मैं आप लोग को भी आज सुना देती हूँ, आप नोट भी कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन है। चेंज नेवर कम्स इन अ डे, बट इफ़ यू मेक 1% चेंज इन आवर सेल्व्स एवरी डे, देन वन डे देयर विल डेफिनेटली बी ए चेंज, लाइफ विल डेफिनेटली चेंज। मतलब कि अगर आप अपना 1% रोज़ बदलते हैं तो एक दिन आप ज़रूर अपनी लाइफ को बदलेंगे। तो इसलिए जो है आपसे बस कहने का सेंस मेरा यही था कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करेंगे तो एग्ज़ाम तक जो है आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप अच्छे से पेपर को दे लेंगे। तो चलते हैं, काफ़ी जो है बात हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे, जैसे सर्वनाम आया हुआ है तो सबसे पहले, अब इसको डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे कोई शब्द है, राम पढ़ाई करता है या राम पढ़ रहे हैं, राम जा रहे हैं, सीता गा रही है, तो सीता के स्थान पे मान लीजिए वह गा रही है। तुम जा रहे हो तो तुम या वह का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, सीता के स्थान पे हो रहा है, राम के स्थान पे हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको कि जैसे राम जाता है, ठीक, अगर हम कह दें वह जाता है तो क्या हो गया, वह सर्वनाम है और राम जो है क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वही क्या है, सर्वनाम है। तो सर्वनाम आपका अपना है, तो अपना से जब आप सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में चेंज करेंगे तो अपना का क्या हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा, पराया का परायापन हो जाएगा, सर्व का सर्वस्व हो जाएगा, मम का क्या हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा। तो ये रहा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक, आपने जो है देख लिया जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, और नेक्स्ट हम देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब विशेषण आया है तो विशेषण की भी डिफिनीसन देख लेते हैं। एक लाइन में हम समझेंगे, जो विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बतलाता है, जैसे राम पढ़ाई में अच्छा है, अच्छा यहाँ पे क्या है, विशेषण है। ठीक, अच्छा यहाँ पे विशेषण है। या राम पढ़ाई में अच्छा लड़का है, अच्छा विद्यार्थी है, कुछ भी है, वो क्या है, अच्छा की बात हो रही तो वहाँ पे अच्छा विशेषण है। और विशेषण आया है तो विशेष्य की भी बात कर लेते हैं। ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रही हूँ समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को अच्छे से जो है विशेषण, विशेष, सर्वनाम सब पढ़ाऊँगी, अव्यय पढ़ाऊँगी। लेकिन अगर संज्ञा आया हुआ तो इसमें विशेषण, विशेष जो भी आया तो थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि बिना जाने हमको समझ में नहीं आएगा, तो इसको समझते हुए चलते हैं। तो विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो क्या है, विशेष्य है। विशेषण और विशेष एग्जाम में कभी आ गया, अरे विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, लोगों को इतना टफ लगता है, लोग कहते भी हैं विशेषण विशेष हम समझ ही नहीं पाते।
लेकिन आप समझ जाएंगे। आज मैं आपको समझा रही हूँ कि राम पढ़ाई में अच्छा है। अच्छा क्या है यहाँ पे? विशेषण है। जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण है। अच्छा जो है राम को कहा जा रहा है, राम अच्छा है, तो अच्छा यहाँ पे विशेषण है। और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो क्या है? विशेष्य है। मतलब कि किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? राम की बतलाई जा रही है। वह बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे वह का विशेषता बतलाई जा रही है। जो भी हो वो, उसका नाम नहीं पता है, वह लिखा है तो उसकी विशेषता बतलाई जा रही, तो वहाँ पे वह क्या हो गया? वह राम विशेष्य हो गया। तो विशेषण की भी डिफिनीसन हो गई, विशेष्य की भी डिफिनीसन मैंने आपको बता दी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते कैसे हैं। तो मीठा का हो जाएगा मिठास, मधुर का हो जाएगा माधुर्य, निर्बल का हो जाएगा निर्बलता, हरा का हो जाएगा हरियाली, निपुण का हो जाएगा निपुणता। ठीक, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, लास्ट देखते हैं। ये लास्ट है आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब आपका जातिवाचक से हो गया, विशेषण से हो गया, सर्वनाम से हो गया। अब क्रिया से भी देख लेते हैं कि क्रिया से विशेषण भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो सबसे पहले क्रिया की डिफिनीसन ही जान लेते हैं। कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो क्या है? वो क्रिया है। एक लाइन में इंग्लिश में इसकी डिफिनीसन देख लेते हैं। वर्ब इज एन एक्शन, मतलब कि जो कुछ भी किया जाता है कर्ता के द्वारा वह क्या है? क्रिया है। ये क्रिया की डिफिनीसन हो गई। जैसे खेलना है, खेलना का भाववाचक क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। लिखना का लेख हो जाएगा। लेना देना का लेन देन हो जाएगा। पढ़ना क्रिया है, पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कमाना क्रिया है और कमाना भाववाचक संज्ञा है। उड़ना जो है क्रिया है और उड़ान जो है भाववाचक संज्ञा है। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से, सर्वनाम से, संज्ञा से, सबसे जो है हमने आपको बता दिया अच्छे से। संज्ञा आपकी आज ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके बाद विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, सब बारी बारी से हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आप लोग जो है पढ़ते रहिए हिंदी को, जो भी है एक एक टॉपिक ख़त्म करते रहिए। इसमें नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम सुनिए वीडियो को, समझिए जो है। और पेपर जो हुए हैं पिछले, चाहे 2019 येलो का हो, उसके पहले का हो, उसको ले लीजिए PDF, और टेलीग्राम चैनल पे भी उसका PDF डाला हुआ है, वहाँ से आप लेके उसको एक बार देखते रहिए। जितना हमने पढ़ाया है हिंदी में उतना तो कम से कम आप लोग सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद हम सॉल्व कराएंगे लास्ट में, जब पूरा सिलेबस आपका हिंदी का ख़त्म हो जाएगा तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं मैं उसको सॉल्व करवाऊँगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आपको पता होगा कि GLO की क्लास स्टार्ट हो गई है और 12 जुलाई से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो बताए गए नंबर पे थंबनेल पे दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, उस पर आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।